नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यरत परिचारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका एक भी वीडियो छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जाके आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? 31 का राइट आंसर की बात करें तो ये गोरखपुर में। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है ये गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? 32 का राइट आंसर की बात करें तो नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। रेशम को उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा चीन हो जाएगा। रेशम को उत्पाद करने वाला प्रथम देश चीन हो जाएगा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? 34 का राइट आंसर की बात करें तो अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गोदान किसने लिखा? सभी को पता है, प्रेमचंद्र के द्वारा जो है गोदान उपन्यास लिखा गया है। 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण से है? 36 का राइट आंसर की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और महात्मा गांधी की जयंती के रूप में जो है 2 अक्टूबर महत्वपूर्ण कारण है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 37 का राइट आंसर की बात करें तो 1962 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगा? 38 की बात करें तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। वही भारत का पूछा है तो गंगा सभी को पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। 39 की बात करें कब से प्रारंभ होता है? 1 चैत्र से जो है राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। काली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? 40 का राइट आंसर की बात करें तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से हो जाएगा। ब्लैक क्रांति या काली क्रांति का संबंध क्योंकि कच्चा जो पेट्रोलियम होता है वो हमेशा काला होता है। इसको जो है रिफाइंड करने के बाद उससे पेट्रोल, डीजल, बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, इसलिए जो है कच्चे के रूप में जो है काली क्रांति कहा जाता है। यह न्यूनतम साक्षरता वाला 4 राज्यों में से नहीं है। 41 की बात करें तो मिजोरम जो है इन 4 राज्यों में न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य नहीं है, क्योंकि मिजोरम में बहुत अच्छी साक्षरता दर यानी सबसे ऊपर में रहता है, इसलिए इनमें सभी में से नहीं होगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? 42 की बात करिए जो है पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका नाम रुद्रवीणा से जुड़ा हुआ है। 43 की बात करें तो असद अली खान का संबंध जो है रुद्रवीणा से है। मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स किस देश का राष्ट्रीय गीत है? 44 की बात करें तो चीन का है। मार्च ऑफ द वॉलेंटियर्स जो है ये चीन का राष्ट्रीय गीत है। डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? ये जो है इंग्लैंड हो जाएगा। डाक सेवा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश इंग्लैंड था। किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया है? 46 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है नारायण के द्वारा किया गया। किस लेखक ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया है? नारायण के द्वारा किया गया है। मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन था? 47 की बात करें तो राजगीर हो जाएगा। मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगिरी हो जाएगा। बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं? 48 की बात करें टोटल 4 जो आर्य सत्य है। बुद्ध के सिद्धांत में टोटल 4 आर्य सत्य है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया है? गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना किया गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? 50 का राइट आंसर की बात करें तो बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। वही बात करें सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह जो हो जाएगा वो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। और सूर्य के पास सबसे पहले पास में कौन है? सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पर पृथ्वी आ जाएगा, चौथे नंबर पर मंगल आ जाएगा। ये सभी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और बुध और शुक्र के पास जो है कोई जो उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल की लवणता ग्राम पर 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? 51 की बात करें तो 3.5 पर 100 ग्राम में हो जाएगा समुद्र की जल की लवणता। किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू है?
52 की बात करें तो ये जो अखिलेश यादव के जो है नेता जो है उनके उपन्यास का नाम टीपू है। किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है? 53 का राइट आंसर की बात करें विनोबा भावे का जो नाम पवनार से जुड़ा हुआ है। वायु में ध्वनि तरंगे क्या हो जाएगा? 54 की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। वायु में ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग होता है। पृथ्वी के केंद्र पर यानी स्मॉल जी का मान कितना हो जाएगा? 55 की बात करें तो 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो है स्मॉल जी का मान 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? 56 का राइट आंसर की बात करें तो लकड़ी जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का हासिल हो रहा स्रोत क्या हो जाएगा? 57 की बात करें तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। ऊर्जा का हासिल हो रहा स्रोत जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी में सी की परसेंट मात्रा क्या हो जाए? यानी कार्बन की परसेंट मात्रा क्या होता है? 58 का राइट आंसर की बात करें तो 60% हो जाएगा। किसका ऊष्मीय मान सर्वोत्तम होता है? 59 का राइट आंसर की बात करें तो कोक का ऊष्मीय मान जो होता है वह सर्वोत्तम होता है। किस अयस्क का भर्जन किया जाता है? 60 की बात करें तो जिंक ब्लेंड का जो है अयस्क जो है भर्जन किया जाता है। सीरे यानी कि मोलासेस से लगभग 30% यह होता है। 61 की बात करें तो सुक्रोज जो होता है यह सीरे या मेलासेस से लगभग 30% होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 62 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? 63 की बात करें तो इसका राइट आंसर जूट हो जाएगा। जूट जो है एक फाइबर फसल है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूता है? 64 का राइट आंसर की बात करें ये टोटल जो है 7 देशों को छूता है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो इसे जो नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? 66 के राइट आंसर की बात करें दक्षिण अफ्रीका में जो है रंग भेद की नीति कायम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 67 का राइट आंसर की बात करें 1912 में जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था। वहीं उड़ीसा कब हुआ था? अलग 1936 में हुआ था। और झारखंड कब हुआ था? 2000 में हुआ था। ये सभी भी याद रखिएगा। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? 68 का राइट आंसर की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सभी को पता है उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध लैगून झील यानी चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है। 70 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। लैगून यानी चिल्का झील जो है ओडिशा में स्थित। अब चलिए हिंदी के प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें ध्यान से देखिए कौन जो एकदम शुद्ध दिया गया औत सुख के जो है यह बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। रस के संबंध में वाक्य रसात्मक काव्य में किस आचार्य ने कहा है? 72 की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो है वाक्य रसात्मक काव्यम जो है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। मैं कलम से लिखता हूँ वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। इसका राइट आंसर की बात करें तो करण कारक हो जाएगा। मैं कलम से लिखता हूँ। देखिए क्या होता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर करण से आ रहा है यानी करण कारक हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? 74 की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी विख्यात है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है माखनलाल चतुर्वेदी विख्यात है। कबीर के प्रसिद्ध है क्या हो जाएगा? 75 के राइट आंसर की बात करें दोहा हो जाए। कबीर के जो प्रसिद्ध कौन सा है? दोहा प्रसिद्ध है। छत्र छाया शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 76 की बात करें तो छत्र जोड़ छाया जो है छत्र छाया का सही संधि विच्छेद होगा। क्रोध किस रंग का अस्थाई भाव है? 77 की बात करें रौद्र रस का अस्थाई भाव हो जाए। क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थाई भाव है।
साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें 78 का, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साध्वी हो जाएगा। साधु शब्द का स्त्रीलिंग साध्वी हो जाएगा। जायसी ने किस भाषा में पद्मावत की रचना किया है? 79 के आंसर की बात करें तो अवधी भाषा में जो है पद्मावत की रचना किया गया है। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, इस शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 80 की बात करें तो अंकेक्षक हो जाएगा। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहा जाता है। संधि को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? 81 के आंसर की बात करें विच्छेद कहा है। संधि को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभाव कौन सा समास है? 82 के राइट आंसर की बात करें तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभाव जो है तत्पुरुष समास है। घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा? 83 की बात करें तो कर्मधारय समास हो जाएगा। घनश्याम जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा जमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगा? 84 के राइट आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी यानी यमुना गंगा गोदावरी सभी के बारे में जिक्र किया गया है। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य ने परसर्ग सहित है? 85 का राइट आंसर की बात करें उसने हिम्मत नहीं हारा, ये जो है परसर्ग सहित हो जाएगा। लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है? 86 की बात करें सरल वाक्य, लड़के गेंद खेल रहे हैं, ये एक सरल वाक्य है। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 87 की बात करें तो लज्जित होना। मुंह छिपाने अर्थ का अर्थ हो जाएगा लज्जित होना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? 88 की राइट आंसर की बात करें तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी देखते कई बार वह आगरा हो आया है, अब वह फिर से पढ़ना चाहता है। राम लक्ष्मण सीता जंगल को गए हैं, ये सभी सही दिया गया है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो, इनमें कौन सा पदबंध है? 89 की बात करें तो सर्वनाम पदबंध इसमें दिया गया है। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? 90 का राइट आंसर की बात करें तो कर्म के अनुसार इसमें क्रिया है। हमारी नींद कविता में कवि ने नींद किसको प्रतीक मना है? 91 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा आलस्य को जो है नींद का प्रतीक माना है। अक्षर ज्ञान कविता में अ अक्षर को कवि ने क्या कहा है? 92 की बात करें इसे जो है असमंजस कहा है। अक्षर ज्ञान कविता में अ अक्षर को जो असमंजस कहा गया है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि ने किस पक्षी के रूप में जन्म लेने की बात किया है? 93 का राइट आंसर की बात करें तो कौवा हंस बतख के रूप में जन्म लेने की बात कहा है। मेरे बिन तुम प्रभु कविता में कवि ने किसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाया है? 94 का राइट आंसर की बात करें तो ईश्वर के जो प्रश्न चिन्ह अस्तित्व पर प्रश्न उठाया है। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध के लेखक ने किसके आधार पर जाति प्रथा की आलोचना किया है? 95 की बात करें तो अर्थशास्त्र के आधार पर आलोचना किया है। विष के दांत कहानी में खोखा को किस नाम से पुकारा जाता था? 96 की बात करें तो कासू के नाम से पुकारा जाता था। भारत से हम क्या सीखे पाठ में लेखक ने किस शासक की बात की जिसने एक प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद किया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो इनमें से कोई नहीं होगा। नाखून क्यों बढ़ते निबंध में लेखक ने किस सभ्यता का प्रतीक माना है? 98 की बात करें तो नाखून का काटना जो है इसे जो है सभ्यता का प्रतीक माना है। नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को नागरी कहा है? 99 की बात करें तो देवनागरी लिपि को नागरी कहा है। बहादुर कहानी में निर्मला को बहादुर से क्या शिकायत था? इसका राइट आंसर की बात करें वह बहुत खाता था, तो इसके लिए शिकायत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9/4 के पावर x गुने 8 गुने 27 पावर x-1 दिया गया 2/3, तब x का मान क्या होगा। तो देखिए हम इन दोनों का मान इसके बराबर करेंगे तभी हमारा x का मान पता करें। तो सबसे पहले देखिए 9/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3/4 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके गुने 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 का पावर जो है 2/3 का पावर क्या ऊपर में क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 3, और यहाँ पर x-1 हो जाएगा, बराबर में इधर 2/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 3/4 को हम क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 3/2 होता है, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। 3/2 को हम उल्टा करके लिखेंगे 2/3, तो ऊपर में पावर जो 2x है इसको माइनस ऊपर में चला जाएगा तो -2x में बदल जाएगा। गुने में 2 का पावर 2/3 का पावर इसमें दोनों में से गुना कर दिए तो 3x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पावर यहाँ बराबर हो चुका है, इधर 2/3 और इसका पावर कितना है, नहीं है तो मतलब एक पावर है। अब देखिए सभी बराबर हो चुका है, तो हमारा जो इन सभी पावर दिया गया इन सभी को ऐड करके हम 1 के बराबर लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं जिससे आपको दिखेगा, नहीं तो यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिए, -2x प्लस में 3x -3 हो गया, तो यहीं पर हम घटा लेते तो -2x से 3x घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर -3 है और उधर में 1 है, यानी अगर x को हम उधर बिठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 बन जाएगा। नहीं, x का मान हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। कहाँ पर है 4, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x³ + 6² + 4x + k बराबर x + 2 से पूर्णतः विभाजित है तो k का मान क्या हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर देखिए x + 2 है तो x को हम बाहर, इसको 2 को बाहर कर दीजिए, -2 यहाँ पर x के जगह -2 रख करके सभी को सॉल्व कर लीजिए। तो x का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना, -8 होगा, प्लस में 6 गुने 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर ये लिख दीजिए प्लस में आ जाएगा। उसका 4x यानी माइनस का 2 यहाँ पर गुने में हो जाएगा और प्लस में यहाँ के दिया गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं तो -8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस का 8 यहाँ पर होगा, यानी -8 यहाँ पर भी है, -8 यहाँ पर भी, दोनों का कितना हो जाएगा 16, यानी 24 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ऊपर में ये प्लस के हो जाएगा, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, उधर में ले जाएंगे 8 को तो -8 होगा। कहाँ पर है -8, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सिंपल सा, 17 को 91 से डिवाइड कर दिए तो 17 से काटिएगा तो कितना मरतब चला जाएगा, 17 × 5 = 85, यानी 85 तक जा गया, लेकिन शेष इसमें आ रहा है कितना आ रहा है, 6 शेष आ रहा है। 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। x% वार्षिक दर से 4,000 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% वार्षिक दर से 5,000 रुपये का 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है तो x का मान ज्ञात करिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन, जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, 12% वार्षिक ब्याज दर से 5,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है, यानी इसका कितना आ रहा है यहाँ पर ब्याज, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी 5,000 पर 24% ब्याज निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 ऊपर में कट जाएगा, 50 गुने 24 कितना हो, 24 5 120, यानी कि 1200 रुपया ब्याज आ गया। यानी ये 1200 जो है पहले वाले के बराबर में आना है, यानी 4,000 रुपये यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 3 वर्ष भी दिया गया लेकिन दर नहीं दिया गया, तो दर निकाल लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर 1200 क्या आ गया, ब्याज आ गया, 1200 यानी ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना है 4,000 है, और नीचे में समय कितना दिया गया है 3 वर्ष दिया, काट लीजिए 3 0 से 3 0 काट लीजिए, उसके बाद 4 बचे, 4 से इसको काटिए कितना मरतबा चला जाएगा, 30 चौका 120, 3 से काटिए 10 मरतबा, यानी 10% भी आ जाएगा, दर आएगा, सॉरी 10% कहाँ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर खर्च जो सामान है तो मूल्य जो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1 बटा खपत हो जाएगा। तो सबसे पहले परसेंटेज 20% का मान कितना हो जाए 1/5 है। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, मूल्य लिख लेते हैं, मूल्य
यहाँ पर मूल्य हो गया और नीचे में खपत हो गया। ध्यान से देखिएगा आप लोग। उसके बाद जो ऊपर में पुराना लिख लेते हैं, नीचे में नया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नया लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 5 था, तो ये क्या था, पहले 5 पुराना मूल्य हो जाएगा। तो नया मूल्य कितना हो गया, ये घट गया, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, खपत जो है अपोजिट हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना कमी बोल रहा है, 8 किलोग्राम अधिक बोल रहा है। यानी 1 रुपये की कमी पर जो 8 रुपया जो है 8 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है। यानी इसका गुना 8 पंजे 40 हो जाएगा। इधर में कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 160 रुपये में पूछ रहा है पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 160 में हम 32 से डिवाइड कर देंगे, हमारा पुराना मूल्य पता चल जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। 5 रुपये प्रति किलोग्राम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले का दोगुना, दूसरी का तिगुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। सिंपल ऑप्शन को देख लीजिए। पहले क्या करें, पहली का दोगुना, मान के चलिए 19 का दोगुना क्या आ जाएगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दूसरी का तिगुना, तो 20 का तिगुना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तीसरी का 4 गुना, तीसरी का 4 गुना कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब सभी को ऐड करके देख लीजिए क्या 191 आता है। 8 4 12, यूनिट जो 2 आ रहा नहीं होने वाला है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, मान के इसी को लेते हैं। 20 का क्या बोला है, दोगुना है, 20 का दोगुना 40 हो जाएगा। इसका क्या बोला, तिगुना, तो 21 या 63 हो जाएगा। और 22 का बोला है 4 गुना, तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 चौक का 88 हो जाएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट हमारा 1 मिलता है, 8 3 11 1 मिल रहा है। उसका 9 6 15 4 19, बिल्कुल 191 आ रहा है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर तथा 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर का मौसा क्या होगा। मौसा का मतलब क्या होता है, HCF। HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी इसको आपको गुणनखंड दोनों को करना पड़ेगा। दोनों में गुणनखंड देख लेने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा इसमें कौन जो हाईएस्ट दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कोई नहीं मिल रहा है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर इसका मान और इन दोनों का लॉसा निकालना है। इसका राइट आंसर जो होगा x इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा गुणनखंड। यानी सभी को हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा, उसका चेक करना पड़ेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा, इसलिए हमने आपको आंसर बता दिया। बाकी आप लोग गुणनखंड करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 का मान बताना है। एकदम सिंपल है। जैसे पहले हमें देखिए करने हैं, पहले हम क्यूब निकालेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा पावर 6 मिल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे, x के पावर क्यूब प्लस 1/x के क्यूब कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k होता है। तो मान रख लीजिए k का मान कितना है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस 3k यानी 3 गुने 3 हो जाएगा। 27 में से 9 का जाएगा, कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। अब क्या करना है, इसको हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो हमारा x की पावर 6 आ जाएगा ना। तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 निकालेंगे तो हम 18 का क्या करना पड़ेगा, इसका क्या कर रहे हैं हम, पावर में कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। यानी इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। उसके बाद जो है माइनस में 2 हो जाएगा, 324 में से 2 जाएगा, 322 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2 होता है, इसलिए जो मैंने सिर्फ केवल 2 घटाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.105 का पी का पावर इसमें रूप में बदलना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बदल लेते हैं। तो 105 को जब हम ऊपर में रखेंगे और नीचे में कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद 3 को 0 आ जाएगा। अब सिंपल इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ऊपर में 105 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 7, यानी 5 3 15 7 105 हो गया। और 1000 को जब तोड़ेंगे तो क्या बदलेगा, 2 गुने 2 गुने उसके बाद 3 5 आ जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 5 जाएगा, यहाँ पर लिख नहीं रहा है, यहाँ पर 5 लिख दिए, 3 को 5 हो गया,
यानी 1 5 से 1 5 तो कट गया। अब कोई कटने वाला है, नहीं कटेगा। 7 3 21 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में क्या है 2 का पावर क्यूब हो जाएगा और नीचे में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए n का पावर यहाँ पर दिया गया है और इसका पावर ऐसा दिया गया, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए 21 के बटा 2 का पावर क्यूब गुने 5 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, √15/3 एक क्या संख्या, देखते ही से लग रहा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 11 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा, सिंपल है 25 हो जाएगा। चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम हो, हमेशा 25 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। समीकरण x² - 4 = 0 का हल निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है, यानी इसका गुणनखंड निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, x² दिया गया -4, तो पहले क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा और एक जो है x - 2 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। अब x का मान जो हमारा आएगा वो 1 का मान तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ये 2 हो जाएगा और ये जो x का मान +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा -2 और +2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपया हो जाएगा। एकदम सिंपल, ध्यान से देखिएगा 2 वर्ष में 410 रुपया। अगर ध्यान से देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो 4000 का हम कितना करें जो 410 रुपया आ जाए। अगर 10% निकालेंगे तो 4000 का 10% कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर मात्रा 10 ज़्यादा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष दिया गया तो हमें कितना मान लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, 5%, तभी तो इसका दोगुना 10% होगा ना। यानी हमारा ऑप्शन जो होगा 5% यहाँ पर बिल्कुल दर लेना पड़ेगा, तभी तो इसका 10% हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा इसको में जुड़ जाता है 10 का, यानी कि इसका अगर सब्सिडी निकालिएगा तो 10 हो जाएगा और पॉइंट में 1 हो जाएगा। ठीक, उसी का मान यहाँ पर 410 दिया गया था। जैसे देखिए आपको बता देते 5% का आपको 2 बार लेना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 + 5 प्लस में जो है 5 × 5/100 हो जाएगा। ये ऐसा करना था। तो यहाँ पर जो है 5 × 5 = 10 हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 25.25 आ जाएगा। तो इसका मान निकाल लीजिए 10.25 का मान जब 4000 में से निकालिएगा तो हमारा आंसर 410 ही मिलने वाला है। इसलिए जो हमने यहाँ पर दर जो है 5% ही लिए हैं। 1800 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपया हो जाएगा। वही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको जो ध्यान से देखिएगा 378 रुपया जो है कैसे हो सकता है, कितना % लेने के बाद। अगर हम 1800 को 10% सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 180 रुपया हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 180 से ज़्यादा है, यानी लगभग 2 गुना के आसपास मान के चलिए। तो हमने मान कर चलिए अगर 2 वर्ष लेते हैं, अगर 2 वर्ष लेते हैं तो 10 दूना 20 हो जाएगा। तो 20 का परसेंट 1800 का 20% कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। वहीं देखिएगा 378 है, यानी कितना ज़्यादा है 18 रुपया ही ज़्यादा है बस। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होता है, तो 2 वर्ष ही हमारा आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या 65,653 XY के 2 अंक XY है तो इस प्रकार संख्या 80 से विभाजित है तो x + y का मान। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसे हमें XY के जगह पर ऐसा मान रखना है जो 80 से विभाजित है, तो कौन सा संख्या होगा। देखिए 80 से विभाजित होने के लिए वो तो लास्ट में 0 आएगा और 8 से विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट में y के जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। अब हमें x के जगह पर कैसा मान रखें जो 8 से विभाजित हो जाए। तो ध्यान से जब भी 8 से विभाजित होना है तो 3 संख्या लास्ट वाला कटना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लेते 3xy, तो y की जगह पर 0 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर हम x के जगह पर अब देखिए अगर यहाँ पर रखें हम 6 तो 8 सब काट कर देखिए 8 चौक 32, यहाँ पर 4 0 8 5 40 बिल्कुल कट गया। यानी ये तो हमारा यहाँ पर जो आएगा वो 6 आने वाला है, इसके अलावा कोई नहीं आएगा क्योंकि इससे कटेगा ही नहीं। यानी 6 कहाँ पर है x + y का मान, एक तो 0 है तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही तो होगा ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी संख्या जिसे 25, 73 एवं 97 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार एक समान शेष बचे। तो ऑप्शन से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 से काटिएगा तो 6 चौक 24 एक शेष बच गया, 6 से काटिए 73 को तो 12 छक 72 एक शेष बच गया, 97 को काटिए 96 आ रहा है लेकिन एक शेष बच रही। यह संख्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 24 है। तो 24 से देख लीजिए, 24 से एक शेष बच रहा है, यहाँ पर भी एक शेष बच रहा है, यहाँ पर भी एक शेष बच रहा है, यानी यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। गाय और मुर्गी के एक समूह में टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो गाय की संख्या बताइए। इसको भी हम ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम आपको दिमाग में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम सिंपल सा इसको एक्स और वाई मान के कर लेते हैं। मान कर चलिए गाय की संख्या क्या करते हैं, हम काऊ की संख्या एक्स मान लेते हैं, ठीक। वहीं पर जो है मुर्गी की संख्या यानी हेन की संख्या क्या करते हैं, वाई मान लेते हैं। बस इतना ही करना था। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा सेम उसी प्रकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला रहा है, तो गाय के पैरों की संख्या कितना होता है, 4 होता है, यानी 4x हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हो गया मुर्गी के जो पैर की संख्या कितना होता है, 2 होता है, 2y हो गया। बराबर में यहाँ पर हो जाएगा, क्या कह रहा है, सिरों की संख्या 2 गुने से 14 अधिक है, तो यहाँ पर जो होगा 2 × x + y प्लस में 14 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, तो यानी 2x बचेगा घटने के बाद, यहाँ पर 2y है, 2y 2 से कट जाएगा, तो यानी 2x बराबर हमारा कितना आ गया, 14 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो हम x किया माने थे, गाय की संख्या, तो x के बराबर हमारा 7 आने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। यदि पुरुषों का 30% विवाहित है, तब कुल जनसंख्या में अविवाहित स्त्रियों का परसेंट पूछा गया। एकदम सिंपल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, पुरुष का 5/9 भाग पुरुष है, यानी जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है। तो यहाँ पर पुरुष क्या दिया गया, 5/9 भाग, ठीक है। तो यहाँ पर स्त्री क्या हो जाएगा, यानी कि फीमेल यहाँ जो हो जाएगा, इसमें से घटा लेते तो 9 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, 4/9 भाग जो है स्त्री हो जाएगा। तब जो है विवाहित यानी कि मैरिड जो होगा, मैरिड जो है पुरुष चाहे स्त्री ही विवाहित होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/9 का जो है 30% बोल रहा है विवाहित है, तो इसका 30% क्या लेगा, तो 30/100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब इसको काट लेंगे तो हमारा आंसर, इसका जो मान आ जाएगा 1/6 भाग जो है विवाहित हो जाएगा। तो अविवाहित स्त्री कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल 4/9 यहाँ पर दिया गया, तो 4/9 में से जो 1/6 मान घटा लेंगे तो हमें अविवाहित स्त्री पता चल जाएगा, तो 5/18 हो जाएगा। अब हमें कुल निकालना है, तो कुल क्या हो जाएगा, 5/18 दिया गया है, और ये कुल जो किस में निकालना है, 100% निकालना, तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए, यही हमारा मान आ जाएगा। तो काट लेते हैं, तो यहाँ पर तो नहीं कटने वाला है, यहाँ पर इसको काटिएगा तो 2 से 9 मर, तो ये 50 हो जाएगा, 50 × 5 = 250/900, तो पूर्णांक में आने वाला है, यानी 27.7/9% कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो है अविवाहित स्त्रियों का परसेंट हो जाएगा कुल जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी एवं सी की आज आयु योग 90 वर्ष है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात दिया गया है, तो बी की आज की आयु बताइए। एकदम सिंपल, जैसे देखिए क्या कह रहा है, तीनों की आयु का योग 90 वर्ष है, और 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 दिया गया है, यानी हमें 10 वर्ष पहले सभी का घटा लेते हैं तो हमारा अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 है, तो 3 का 10 हमें घटाना, 10 10 3 बार घटाना पड़ेगा, यानी कुल दिया गया 90, इसमें से 3 का घटाना पड़ेगा, यानी 30 वर्ष घटा लीजिए तो ये 60 वर्ष हो गया, और इसका अनुपात जो है 1, 2, 3 के बराबर होगी। इन सभी को ऐड करिए, तो 3, 2, 5, 1, 6, 6 से भाग कर दिए तो 10 मान आ गया, एक का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमें पूछ रहा है बी की आज की आयु यानी वर्तमान आयु पता करना है, लेकिन तो हमने तो 10 वर्ष पहले का पता किया है, तो 10 का हमें क्या करना है, बी में गुना कर दिए, 10 दूना 20, और 10 इसमें ऐड कर देंगे तो हमें वर्तमान में चलाएंगे, यानी क्योंकि हमने 10 वर्ष घटाया था पीछे जाने के लिए, तो ऐड कर दिए, 10 दूना 20 और 10 30, 30 वर्ष कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 2x - 1 बराबर, इसका मान दिया गया, तब x का मान सिंपल निकालना है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम दोनों का मान आपस में बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिएगा 2^2x - 1 बराबर, जो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब इसको हम पलट देंगे तो 2 का पावर -3 में बदल जाएगा, क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर -3 हो जाएगा और उसके पावर दिया गया क्या x - 3 में ऊपर में चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दोनों का आपस में बराबर का तुलना करने पर तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस यहाँ पर है और इसका देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मान आपस में रख लीजिए। तो 2x - 1 बराबर में जो है 9 यहाँ पर गुना हो जाएगा आपस में, तो 9 का -3x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर 3x इधर में आने के बाद 5x बदल जाएगा और यहाँ पर 1 इधर जाएगा तो 9 1 10 हो जाएगा, यानी x का बराबर कितना आ जाएगा 10, 5 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। x का मान 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चाय का निर्माता 2 चाय बागानों से 2 प्रकार की चाय निर्मित करता है, जिसमें से एक का दाम प्रति किलोग्राम 18 रुपया, दूसरे का दाम प्रति किलोग्राम 20 रुपया पड़ता है और वे क्रमशः 5:3 के अनुपात में यदि वह अब निर्मित प्रकार को प्रति किलो 21 रुपये बेचे तो तब उसका लाभ परसेंट पूछा गया है। एकदम सिंपल, जैसे कि हमारा पहले प्रकार का चाहे 18 रुपये प्रति किलोग्राम जो 5:3 दिया गया, तो क्या करते हैं 18 × 5 प्लस में 20 वाला कितना है 20 का 3 में गुना करना है, तो 20 × 3 इन दोनों का ऐड कर दिया 18 × 5 = 90 और इधर में 20 × 3 = 60, दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब कह रहा है 21 रुपये प्रति किलो बेचता है, यानी कुल मान कितना दिया गया 8, तो यानी 21 × 8 कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए यहीं पर 21 × 8 8 और यहाँ 21 दूना 68 हो जाएगा, यानी 150 का चीज़ वो 168 में बेच रहा था। कितना का लाभ हो रहा है, इस पर 18 रुपये का लाभ हो रहा है, करामूल कितना है 150 रुपया। अब लाभ कितना हो जाएगा 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 से 1 0, यहाँ पर 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, अब 5 दूना 10 यानी 6 दूना 12% हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी 12% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल की सवारी से एक शहर 4 घंटे 30 मिनट में पहुंचता है। यदि उसे प्रारंभ में ही 1 घंटे 30 मिनट की देरी हो जाता है तब शहर समय पर पहुंचने के लिए उसे इस चाल से सवारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जो 4 घंटे 30 मिनट में पहुँचता है, यानी इसमें गुना कर दिए तो हमारा दूरी निकल जाएगा 4.1/2 यानी इतना समय, यानी 4.5 घंटा में दूरी तय करता है। तो 12 × 4 = 48 हो गया और आधा घंटा का 6 हो गया, यानी 48 + 6 कुल दूरी कितना हो गया 54 किलोमीटर हो गया। अब कहा रहा है 1 घंटे 30 मिनट की देरी हो गई, तो इसमें से घटा लीजिए तो कितना घंटा बचा है उसके पास 3 घंटा बचा है, यानी 3 घंटा के चाल जाएगा तो उसका चाल बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 से काट दीजिए तो यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाएगा तो वो समय पर पहुँच जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और वाई एक व्यापार में निवेश करते हुए कुछ लाभ कमाते हैं जिसे अनुपात 2:3 में है, विभाजित कर ले तो यदि एक्स जो है 40,000 रुपया निवेश करता है तो वाई द्वारा निवेश किया गया धन बताइए। तो ध्यान से देखिएगा 2:3 में विभाजित कर लेते हैं तो एक्स जो 40,000 रुपया निवेश करता है, यानी 2 का मान 40,000 दिया गया है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, सिंपल है 2 से काटिए 20, 20 × 60 यानी 60,000 रुपये निवेश करेगा। यानी कौन वाई द्वारा 60,000 निवेश किया गया और एक्स द्वारा जो है 40,000 रुपये निवेश किया, बस सिंपल इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की संख्या और इस संख्या के अंकों का योग के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई स्थान का अंक जो है दाहिने स्थान के अंक से 3 अधिक है तब संख्या बताइए। एकदम इजी क्वेश्चन है, हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को ध्यान से देखिए, 2 अंकों की कोई संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग के बीच का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। यदि इकाई का स्थान दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है तब संख्या बताइए। तो कोई ऑप्शन पकड़ लेते हैं, मान के चलो ऑप्शन नंबर ए पकड़ लेते हैं। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, इकाई स्थान जो है दहाई स्थान से अंक से 3 अधिक है, यानी यदि इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 3 अधिक होना चाहिए तो इकाई क्या है 4 है, तो यह देखिए 2 से 4 अधिक कितना है 2 ही अधिक है, लेकिन यहाँ तो 3 अधिक बोल रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर इकाई 3 है
3 जो है 6 से या 3 अधिक है, नहीं ये भी गलत हो गया। देखिए 6 जो इकाई अंक है ये दहाई से जो 3 अंक अधिक है, बिल्कुल ये वाला ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है अब 4:1 अनुपात में आता है कि नहीं, यानी 2 अंकों की संख्या मान के चलिए 36 है, यहाँ पर 36 लिख लिए, और इस संख्या के अंकों का योग के बीच यानी इन दोनों का ऐड कितना 6 3 9, इसका अनुपात 4:1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर में कौन होगा, सी ही करेक्ट हो जाएगा। 2 ट्रेन आमने सामने की दिशा में एक दूसरे को और 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ रही है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है और वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करता है, तब दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो सबसे पहले उन दोनों का चाल ऐड करिए, 54 और 48 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं, जो हमारे जो मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। तो अब गुना करजिए, 18 से कितना बढ़ती है, ये तो कटेगा नहीं, ये जो हमारा पूर्णांक या बटा में आ जाएगा। अगर 6 से काटेंगे तो 36 18 हो जाएगा, ये 17 6 का 102 हो जाएगा, ऊपर में 17 85/3 जो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, 85/3 आ गया। अब क्या करना है हमें, ऊपर में बोला गया था एक का लंबाई 250 मीटर है, दूसरे का पता करना है, और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको 4 से भाग करना पड़ेगा, तो 85/3 हो जाएगा, ऊपर में 3 से गुना हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर बना लेते हैं, तो ऊपर में 250 × 3 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये लगभग जो है 25 × 75 750 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में कितना 3x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 85 हो जाएगा। यहाँ पर साफ सुथरा लिख लेते हैं, जो आपको दिखेगा 3 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया था, 250 प्लस में x और नीचे में क्या हो जाएगा 85 था, और इस जो है एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, 18 यहाँ पर हो जाएगा। अब एक दूसरे से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 250 प्लस में x बराबर में सॉल्व करने के बाद 510 हो जाएगा। अब x का मान उधर में घटा लेते हैं, 510 में से 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये जो बच जाएगा 260 मीटर, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकता है। यदि एक नदी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रहा है, तब एक स्थान तक तैर कर जाने और वापस आने में 75 मिनट लगता है, तो स्थान कितना किलोमीटर दूर है। तो इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, जिससे हमारा जल्दी बन पाएगा। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकता है, यानी वो दूरी हम मानिए x मान लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हमें जाना है, तो मान कर चलिए हम धारा के साथ जाएंगे, तो 5 प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक नदी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x बटे में क्या हो जाएगा, 5 में से 1 घटे के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये जो जाने में 75 मिनट का समय लगता है, 75 को हम क्या करते हैं, इसको हम घंटे में बदल लेंगे, तो बराबर में 75/60 हो जाएगा। 100 काटेंगे, 15 × 5 75, 15 × 4 = 60, 5/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना मान रखे, जो हमारा 5/4 आ जाएगा। अब पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं, तो x के ऊपर हम 3 रखेंगे, तो 3 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 6, यानी 3/6 यानी 1/2 ये हो गया। प्लस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ऐड करेंगे, तो 3/4 ये वाला हो गया। अब 2 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 और नीचे में 3, 2 3 5/4 बिल्कुल आ रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्प्रिट और जल के एक 20 किलोग्राम मिश्रण में जल 10% है। इस मिश्रण में कितना जल और मिला जाए ताकि जल का परसेंट 25% हो जाए। तो यहीं पर वो लिख लेते हैं, स्पिरिट यहाँ पर लिख लिए, वाटर यहाँ पर लिख लिए। 20 किलोग्राम मिश्रण यानी 20 यहाँ पर लिख लिया, 20 किलोग्राम में 10% जल है, यानी 20 का 10% कितना हो जाएगा, 10% 2 हो जाएगा, यानी वाटर जो इसमें 2 है, और 18 क्या हो जाएगा स्पिरिट हो जाएगा। अब कह रहा है कितना जल मिलाया जाएगा ताकि जल का परसेंट जो 25% हो जाए, यानी वाटर में हमें कितना ऐड करें जिसका जो हमें इसका मान जो 25% आ जाए। ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं, पहला ऑप्शन 4 लेते हैं, तो 2 में 4 ऐड कर देंगे, कुल कितना हो जाएगा 6 हो गया, और टोटल कितना हो जाएगा 4 इसमें ऐड कर देंगे, और कुल जो मान हो जाएगा 20 4 24, यानी 6/24 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, यानी 6 × 24 यानी 4 मतलब कटेगा, 4 से 25 हो जाएगा, यानी 25% बिल्कुल जल का मान आ रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स वाई जेड तीन धन इस प्रकार है कि एक्स पर साधारण ब्याज वाई और वाई पर साधारण ब्याज उसी समय और उसी ब्याज दर पर है तो जेड है, तब इसका मान बताइए। 29 का राइट आंसर की बात करें, इसको सॉल्व करना एकदम सिंपल है। आपको जो पहले समीकरण 1 रखना है, उसको समीकरण 1 में इसका मान रख देना है। इसका आंसर जो आ जाएगा वाई स्क्वायर बटा बराबर जो एक्स जेड आ जाएगा। एक धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। इसका राइट आंसर होगा 100% जो ब्याज दर हो जाएगा। तभी तो देखिएगा 100% ब्याज दर रहेगा तो 3 वर्ष बोल रहा है तो 3 वर्ष में इसका ऐड करते जाएंगे, यानी कोई राशि जो 100 है, अब इस पर 3 साल का जो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा तो इसको 100% बार 3 बार करेंगे तो लगभग जो है इसका जो मान जो हो जाएगा 800 हो जाएगा, यानी 700 रुपया जो है इस पर ब्याज मिल जाएगा 3 वर्ष में अगर 100% दर रहेगा तो आज की जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है, को लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैनर दिख रहा है स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको जो है मात्र 571 में 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें आपको BSSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, BSSC ऑफिसर का, BSSC कार्यालय परिचारी का, ग्रुप डी का, CGL का, इंटर लेवल का, या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, यानी स्टेट का जितना भी एग्जाम होगा, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, यानी 900+ एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन सभी के एग्जाम आप जो है TCS के द्वारा ऑनलाइन करवाया जाएगा, इसलिए जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जाके कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।